अल्लाह अल्लाह। बेटा इसे सादा कर दो, सादा कर दो इसको। जो नेक बच्चे हैं पहली आवाज़ से उठ के पीछे चले जाएं। अब देखना ये है जो नेक बच्चे होंगे जल्दी से उठ के पीछे चले जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो चलो बेटा चलो, शाबाश। भी उठ के चलो पीछे, आप उठो चलो पीछे। ये नीली शर्ट वाले को भी उठा दो, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ बेटा, यहीं साइड पे चले जाओ, एक साइड पे हो जाओ। काफ़ी फासला है आपके दरमियान। जो उठ के कुरान पाक के जितना करीब आएगा अल्लाह की रहमत भी उसके उतना करीब आएगी। मेहरबानी फरमाएं, जो कुरान पाक के जितना उठ के करीब आएगा अल्लाह की रहमत उसके उतना करीब आएगी। शाबाश शाबाश। आप लोग उधर हो जाओ, ये छोटे बच्चे उधर भेज दें, इस तरफ भेज दें। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल फुरकानी व फिल कुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोमिन पे दुरूद पढ़ना इस आयत के बाद वाजिब हो जाता है। जिसे जो दरूद आता है बावाज़े बुलंद पढ़े सलातु सलाम। हुज़ूर क़िबला आलम फ़ख्र सादात आफ़ताब तरीक़त महताब शरीयत अक्से नसीरुद्दीन नसीर। मेरे वालिद गिरामी मज़हर फ़रीद शाह साहब फरमाया करते हैं, जो जिसका होना वो उसमें से नज़र आता है। तो आपका चेहरा तो अपने शेख कामिल की तरह है ही, आपका ज़ाहिर भी उनकी तरह है, बातिन भी उनकी तरह है। आपने मुझे कॉल की, खुद मेरे लिए इंतहाई खुश नसीबी, मेरे लिए इससे बड़ी शान ही कोई नहीं कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत कॉल करे। मैं सर के बल चल के हाज़िर हो गया। जहाँ तक मेरे शजराए नस्ब का ताल्लुक़ है, 8-9 नस्लें तो मुझे ज़ुबानी आती हैं, बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। मुझसे लेकर 42वीं पीढ़ी तक जाके बुज़ुर्गों का नाम औलाद अली में मौला अली शेर खुदा से जाके मिलता है। अच्छा, सारा खानवादा सैयद लिखता भी है, कहलवाता भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या बीमारी है कि जब मैं सादात की बारगाह में बैठता हूँ ना, मुझ अभी वो एक शख्सियत यहाँ कह रही थी, आप तो उम्मती हो और ये सैयद हैं। मुझे ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आता। मैं तो वो हूँ जो उम्मती हूँ
और ग़ुलाम हूँ और इब्ने ग़ुलाम हूँ, फिर ग़ुलाम हूँ, फिर ग़ुलाम हूँ। बस ये मुझे ग़ुलामी में कबूल कर लें, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वरना कसम ब खुदा, और मेरे सामने कुरान है, हमारे तमाम बुज़ुर्गों की कब्रों पर लिखा हुआ है कि वो रसूल के औलाद में से हैं। बस कुछ नहीं है इसके अलावा मेरे पल्ले में। उनकी औलाद होने के बावजूद भी मैं सिर्फ नौकर हूँ, आप मुझे नौकरी में कबूल कर लें। तो वो यहाँ पे एक दोस्त हैं जिन्होंने नकाबत फरमाई है, मैं जानता नहीं हूँ। आप मेरे सरदार हैं किबला, मुझे चेहरा दिखाएं। आप सरदार हैं मेरे, मैं आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज है। आप बड़े लोग हैं और बहुत बड़े लोग हैं आप, लेकिन वो एक थोड़ा सा आपका शेर तो नहीं है ना, वो जो आपने पढ़ा है, जो आपने नकाबत में पढ़ा है, वो शेर आपका तो नहीं ना। आपका है तो फिर वह दोबारा पढ़ दें जो आपने साईं को दावत देने से पहले शेर पढ़ा है। नहीं, एक शेर पढ़ा है, खुदा नहीं, ये कलमा कुफरिया हो गया है। इसके ऊपर जो है शरीयत का हुक्म यह है कि आप दोबारा कलमा शीफ पढ़ेंगे और सामीन भी कलमा शीफ पढ़ेंगे। इस पर मुझे नहीं पता कौन से बाबा जी का है, पर ये कलमा कुफरिया है। खुदा चोले पामर तो बात और खुदा के हमारी नमाज में जो है, हुजूर नमाज में और मौला, मैं नौकर हूँ आपका, मैं खादिम हूँ आपका। हुसैन पुश्त पे सवार हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये खुदा के काम में मुदाखलत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप जितनी बहस करेंगे ना इस पे फंसते जाएंगे। ये ज़ाते वाजिब पे जो है ना ये अटैक है। कलमा कुफरिया है, आप भी कलमा शीफ पढ़ें, हम भी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं बड़ा नालायक आदमी हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। हम सब कलमा शाह जी, हम सब कलमा शीफ पढ़ लें एक दफ़ा। आप पढ़ाएं हमें सबको, आप पढ़ाएंगे शाह जी, आप भी पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ाएं हमें जी। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ऐनी को गल है, ये केड़ी टेंशन वाली गल है। वाकई बंदा दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और नबी साईं इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत में मियाँ बीवी आपस में ज़ना करेंगे। कुर्बे क़यामत में मियाँ बीवी आपस में ज़ना करेंगे। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया जब कलमा कुफ्र या मर्द के मुंह से निकलेगा, वो तो दारा इस्लाम से खारिज हो गया यहाँ बैठकर, और घर में बैठी हुई बीवी अब उसकी मनकूहा तो नहीं रही। तो इस तरह मियाँ बीवी आपस में ज़ना करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऐसी गलती हो जाए तो कलमा शीफ पढ़ लेना, कोई शान। मुझे आप 1000 दफ़ा कहें आपने शाह जी गलती की है, मैं 1000 दफ़ा मानने को तैयार हूँ। 1000 दफ़ा मानने के बाद फिर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करके फिर हुजूर का कुरान लेकर मिंबर पर आ जाऊँगा। अच्छा, बहरहाल वक्त काफ़ी गुजर गया। सूरह अशूरा 42वां सूरा है, ठीक है, और ये 23 नंबर आयत है, और मेरे सामने कुरान पाक खुला हुआ है और ये मैंने अंडर द लाइन किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो आयत है, मैं ऊपर से देख के पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पढ़ेंगे उर्दू। एक तो ये मुराद है जी, ये तो पढ़िए। हाँ जी। एक तो ये मुराद, इससे हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। एक कौल ये है कि आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास मुराद हैं। मौलाना किबला गुलाम अहमद साहब की ज़ुबान से आपने सुना है कि कुरान के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये एक सैयद ने लिखा है।
और उन्होंने सैयद होने का हक अदा किया है इसमें। वो कहते हैं कि ये जो आयत है ना, ये जो आयत है, ये आयत मजीदा हज़रत अली के बारे में है। बहुत छोटा जुमला है जो आपने इतना ठंडा सुभान अल्लाह कहा। वो फरमाते हैं कि ये मसला बुखारी शरीफ से है कि ये आयत मजीदा हज़रत अली के बारे में है। बहुत छोटा जुमला है। आओ, छोटा जुमला है, जब भी तो आप इतना ठंडा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। ये आयत मजीदा हज़रत अली के बारे में है। ये आयत मजीदा 11:45 पर बात का आगाज़ हुआ है और 12:45 तक कुरान पढ़ना है। पूरे 60 मिनट जिसने कुरान सुनना है उसे सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। ये आयत मजीदा हज़रत अली के बारे में है। ये आयत मजीदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के बारे में है। ये आयत मजीदा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में है। इधर वाले चुप बैठे हैं, फिर वो कहते हैं कि ये आयत मजीदा आले अली के बारे में है, यानी जितने गैर फातमी सादात हैं ये आयत उनके बारे में है। फिर वो कहते हैं कि ये आयत मजीदा आले अकील के बारे में है। फिर वो कहते हैं कि ये आयत मजीदा आले जाफ़र के बारे में, यानी मौला अली के भाई और उनकी औलाद के बारे में है। फिर वो कहते हैं कि ये आयत मजीदा आले अब्बास के बारे में है। मैं जितना भी पढ़ता चला जाऊं, सारी इबारत का नतीजा फ़कत एक बनता है कि उन्होंने लिखा कि ये आयत मजीदा खूने अली के बारे में है। ठंडा सुभान अल्लाह कह रहे हो। ये आयत मजीदा खूने अली के बारे में है। ये आयत मजीदा खूने अली के बारे में है। अच्छा, एक दफ़ा सारे बोल दें कि ये आयत, अच्छा शॉर्टकट कर लें, शॉर्टकट में ऐसा कह लें कि ये आयत मजीदा पंजतने पाक के बारे में है। अच्छा, पंज तो वो है ना, पंज है ना, पांच ही है ना जी। मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, हसनैन हैं, सैयदा फ़ातिमा हैं, पांच ही है ना। तन भी हैं वो, अजसाम है ना, वो अजसाम कुदसिया हैं वो, है ना। पांच भी हैं, तन भी हैं, जिनका जिक्र अल्लाह कुरान में कर दे वो पाक भी हैं। तो फिर इसमें कौन सी टेंशन रह गई है कि वो पांच तने पाक हैं। मैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा नहीं पढ़ रहा। मैं इस आयत को सामने रख के कह रहा हूं, जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है वो पाक हैं। जिनका जिक्र अल्लाह कर रहा है वो क्या है। तो फिर मुझे आप बताएं कि ये आयत किन के बारे में है। कह सकते हैं आप, सारे मुंह खोल सकते हैं कि ये आयत किन के बारे में है। ये पाइंतन पाक के बारे में आयत है। तो अब आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ना शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल्लज़ी, ज़ालिका अल्लज़ी, अल्लाह सही फरमाते हैं ज़ालिकल्लज़ी, ये वो, युबश्शिरुल्लाह, खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। अच्छा, युबश्शिरु मुजारे का सीगा है और माना आगे अल्लाह देता है। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह पाक फरमाए ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। मैं नहीं आगे चल सकता, मेरी मजबूरी है, मैं आगे नहीं चल सकता जब तक आपकी सुभान अल्लाह यहां पहुंच जाएगा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। कौन सी खुशखबरी है? कौन सी खुशखबरी? आप चुप करें, जो हर वक्त साथ रहे उसका बोलना बनता ही नहीं भाई। कौन सी खुशखबरी है? हैं? और जवानों सुनो,
इस आयत में है जिक्र अली, जिक्र हसन, जिक्र हुसैन, जिक्र औलाद अली, जिक्र सैयदा फातिमा। अब अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, मैंने ये जिक्र बंदों पर नहीं छोड़ा, खुद करता हूं। ये जिक्र ऐसा है, बंदों के बस का रोग नहीं है, मैंने बंदों पर नहीं छोड़ा। आप इजाजत दें तो मैं तर्जमा कर लूं। अल्लाह आयत के पहले लफ्जों में कह रहा है कायनात वालों, अली अली करना बंदों के बस का रोग नहीं, अल्लाह खुद कर रहा है। हाय हाय, अली अली करना बंदों के बस का रोग नहीं, अल्लाह करता है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, जिक्र हुसैन वो खुशखबरी है जो अल्लाह देता है। देखें 60 मिनट मैंने पढ़ना है और हो सकता है 60 मिनट में इस आयत का फकत तर्जमा हो सके, और इंशाअल्लाह तकरीर फिर कभी कर लेंगे। जिसने इसका तर्जमा सुनना है ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो जरा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, नबी की औलाद का जिक्र बंदों पर नहीं छोड़ा, यह अल्लाह खुद दे रहा है। और फरमा रहा कायनात वालों, हुसैन का जिक्र खुशखबरी है, हुसैन का जिक्र खुशखबरी है, हुसैन का जिक्र खुशखबरी है। चुप बैठे हो स्टेज वालों, हुसैन का जिक्र खुशखबरी है। अली का जिक्र खुशखबरी तो कह लो, हुसैन का जिक्र, अली का जिक्र, अल्लाह कह रहा है खुशखबरी है, बंदे अली के नाम पे खुश नहीं। भाई अल्लाह फरमा रहा है खुशखबरी है, इनका नाम, इनका जिक्र खुशखबरी है, बंदे खुश नहीं है अली के नाम पर। नहीं, मैं बात वाज़ेह नहीं कर सकती। शाह जी किबला, एमपी आ जाए, यहां पे आ जाए, एमपी आ जाए, 2 नंबर आदमी है, शराबी है, जानी है, बेहया है, वो इनसे कहे खुशखबरी है भाई तुम्हारे लिए, सारे बंदे उसका चेहरा देखेंगे, क्या खुशखबरी, कल भाई यहां से मोटरवे गुजरार दूंगा मैं, तो बंदे हंस पड़ेंगे, ये तो बदमाश आदमी, झूठा है, इस पे यकीन करें। खुशखबरी पर यकीन बंदे तब नहीं करते जब देने वाले पे शक हो। हाय हाय हाय, खुशखबरी पर यकीन बंदे तब नहीं करते जब देने वाले पर शक हो। मैं फिर कह रहा हूं, खुशखबरी पर यकीन बंदे तब नहीं कर सकते जब देने वाले पर शक हो। जब देने वाला गलत हो, उस पर शक हो, बंदे खुशखबरी पर यकीन नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं बात नहीं वाज़ेह कर सका तो मैं लफ्जों को बदलता हूं। अगर भाई कोई ईमानदार MP MN या वजीर आ जाए और वो यहां आके कहे भाई मैं खुशखबरी देता हूं, कल यहां से मोटरवे गुजरेगी, अच्छा मुझे आपका नहीं पता, मैं खुश हो जाऊंगा कि अच्छा लोधरा शरीफ आते हुए मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं काला शकाकू से चढ़ूंगा, 2 घंटे में शाहजी किबला की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे कि साड़ियां ते सारियां जमीनां मोटरवे खा गई, साडा ते किला 25 लाख दा सी, वो ते गया 2 लाख दा। तुहाडे लई एडी वड्डी खुशखबरी भी मौत तो पैगाम तो घट नहीं होगी, तुसी कदी नहीं खुश होने लगे, क्योंकि नुकसान हो गया है ना। इहदा मतलब है बंदे उदों खुश नहीं होंदे जदों उन्हां दा नुकसान हो जाए। आए हाय, कोई बैठे हैं जिन्हें समझ आई है कुरान पाक की? मैं फिर समझा रहा हूं, बंदे खुश नहीं हो सकते जब उनका नुकसान हो जाए या खुशखबरी देने वाले पर शक हो जाए। मेरे सरदारों, अल्लाह कह रहे हैं अली का जिक्र खुशखबरी है, हुसैन का जिक्र खुशखबरी है, फातिमा का जिक्र खुशखबरी है। जो अली के जिक्र पर खुश हैं वो अल्लाह को भी मानते हैं और उनका नुकसान कोई नहीं। जो अली के नाम पे परेशान हो जाता है या अल्लाह पे शक करता है या अली के जिक्र में उसका कोई नुकसान हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है दब के सुभान अल्लाह कहो जरा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, सैयदों का जिक्र खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। जिसका ईमान कुरान पे है, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है, वैसे सुभान अल्लाह कहो बैठकर। हाँ, सैयदों का जिक्र खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है, नहीं आगे चल सकता यार। सैयदों का जिक्र वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। अच्छा, या अल्लाह किन्हें दे रहा है? फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहू, इबादहू, इबादहू,
मुझे बताएं शाह जी, इबादहू का माना क्या करूं? इबाद अब्द की जमा है। अब भी अब्द का माना ना कीजिएगा, वरना बात रात गुजर जाएगी और अब्द का ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं होगा। मेरा आपसे उधार हुआ, जिंदगी ने वफा की, तो कभी लफ्ज़ अब्द पर पढ़ेंगे तो फिर गुजारिश करेंगे कि क्या अर्ज करना है। अब बंदे ही कर लें जी, इबाद बंदे। हु हाँ, अल्लाह आपका नाम क्या है? हाजी अल्लाह बख्शाब, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मेरा अली शाह का फैज नजर आ रहा है, लोधरा का फैज नजर आ रहा है। बंदों से बात नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया हुसैन का जिक्र, नबी की आल का जिक्र मैंने बंदों से नहीं किया, बल्कि अपने बंदों से किया है। हाय हाय, तुम जितने बंदे बैठे हो तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह मोहम्मद की जुबान से कह रहा है, ए मेरे अपने ने। मैं आना या अल्लाह असी गुनाहगार हाँ, फरमाया फिर भी मेरे अपने ने। मैं ना या अल्लाह अद्धे बंदे दाड़ियां नहीं रख के बैठे, फरमाया फिर भी मेरे अपने ने। मैं ना या अल्लाह इन्हें इशाज नहीं पड़ी, फरमांदा फिर भी मेरे अपने ने। मौला कादे लई, फरमाया अजे भी नहीं समझ आई, पंज तने पाक दे जिक्र च आके बैठे ने मेरे अपने। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहू। कैसे आगे चलूं यार? इबादहू, बहुत थोड़ा वक्त है और जल्दी से कुरान पाक को समझ लें। इबादहू, हाँ तो मौला कौन? फरमाया इबादहुल्लज़ीना आमनू। मैं हुसैन का जिक्र उन बंदों से कर रहा हूं जिनके ईमान की जमानत मैं अल्लाह देता हूं। मैं हुसैन का जिक्र उन बंदों से कर रहा हूं जिनके ईमान की जमानत मैं अल्लाह देता हूं। मैं अल्लाह जमानत देता हूं जिनसे मैं अली का जिक्र कर रहा हूं, वो मोमिन है। शाह जी किबला हेड राजगा में आयत नहीं नाजिल हुई, आयत नाजिल हुई है मक्के में। लिखा हुआ है सूरत शूरा मक्किया, ये पहले जुमले पर लिखा हुआ है कि ये सूरा मक्किया है। ये मेरे सामने है सूरत शूरा मक्किया, ये सूरा मक्की है, आयत आई है मक्के में। और ईमान जो होता है, सूरह मुजादला 58 नंबर सूरा है और आखिरी आयत का बिल्कुल दरमियानी जुमला है उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। ईमान होता है बंदे के दिल में, दिल में ईमान होता है बंदे के दिल में, दिल में। आयत आई है मक्के में, अली का जिक्र कर रहा है अल्लाह, जुबान है मुस्तफा की, और सामने जो बंदे बैठे हुए हैं उनके बारे में अल्लाह कह रहा है ये मैं जमानत देता हूं कि ये अंदर से भी ठीक है, बाहर से भी ठीक है। हाय हाय, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं, जिसे नहीं समझ आई, जो किबला शाहजी फरमा रहे थे, अब मैं कुरान की सूरत में तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अली का जिक्र वो कर सकता है जिसे अबू बकर के ईमान पे जरा भी शक ना हो। ठंडा सुभान अल्लाह कहा तुमने। अली का जिक्र वो कर सकता है जिसे फारूक आजम के ईमान पे जरा भी शक ना हो। ये आयत यहां से नहीं शुरू होती कि कुल्ला अशअलुकुम, नहीं चल सकता ना, किबला आगे नहीं चल सकता ना। देखें ये अलिफ पर खड़ी है, मीम पर जबर है, नून पर पेश है, वाव पर जज़म है, अगला अलिफ साकिन है। ये पढ़ने में 4 ही होंगे, लिखने में 5 ही होंगे। अब भी नहीं आपको समझ आई आमनू कैसे बनता है? चुप रह गए, ठंडा सुभान अल्लाह कह के फिर कहना चाहता हूं, सुन कुरान ऐलान कर रहा है नबी के पंजतने पाक का भी गुलाम हो, मोहम्मद के 4 यारों की इज्जत करे, आमनू बन जाएगा। कुछ तो कहो, मैं आगे कुरान पढ़ूं। आमनू या रसूल खिलाफा, हैदरी, हैदरी, हैदरी। या अली, यही तो आपका खिताब था जो मैं दोहरा रहा हूं, ताकि हमें याद हो जाए आपकी नसीहत, गुजरांवाला तक मैं भूल ना जाऊं। आपकी तवज्जो है मैं आगे कुरान पढ़ूं? ओ मुंडियो, तुसी इस तो भी ठंडा सुभान अल्लाह आख लवो। आमनू मनन वास्ते ना, आमनू मनन वास्ते ना, आमनू बनन वास्ते ना, आमनू बनन वास्ते पहले अलिफ नू मनना पैंदा है। आमनू बनन वास्ते पहले अलिफ नू मनना पैंदा है। आमनू बनन वास्ते पहले अलिफ नू मनना पैंदा है। बेटा कारी साहब, मौलाना आमनू बनने के लिए पहले अलिफ को मानना पड़ता है।
अलीफ को मान लिया है ना, अब अलीफ के बाद जब भी आएगा मीम ही आएगा। कोई बैठे हैं जिन्हें समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कह लूं जरा। अलीफ से अल्लाह को मानो, मीम से मोहम्मद को मानो। या अल्लाह आगे नून आया है, फरमाया मेरे सारे नबियों को मानो। या अल्लाह आगे वाव आया है, फरमाया मेरे वलियों को मानो, फरीदुद्दीन को मानो, मुइनुद्दीन को मानो। या अल्लाह मैं समझा नहीं सका तू क्या फरमाना चाहता है। फरमाया कर अली का जिक्र, लेकिन हकदार अली का जिक्र का वही होगा जो नबी के 4 यारों को माने, पंजतने पाक को माने, गौस की यारनी पकाए, फरीद की शक्कर खाए। जो खाते हैं वो सुभान अल्लाह कह लो जरा। यही तो बात किबला फरमा रहे थे जो मैं दोहरा रहा हूं, आपको दोबारा याद करवा रहा हूं। आप तवज्जो करें तो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कहो जरा। थक गए हो तो मुझे कहो, मैं छोड़ देता हूं, चला जाता हूं। मुझे सोना नहीं है यहां। कोई बताओ अली का जिक्र यहां से शुरू होता है। हाँ, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आज मेरी ब्रेक यहां से जाके पाक बदन लगेगी, ये मेरा पक्का इरादा है। अल्लाह इस्तकामत दे, आप सुभान अल्लाह कहो बैठकर। जी ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह सही फरमाते हैं आमिलु सालिहात। ठहर, रुक, खाली शक्करें खाने से काम नहीं चलने वाला। खाली 11वीं का लंगर खाने वाले नहीं चाहिए, कुछ पकाने वाले भी चाहिए। जो पकाने वाले हैं वो सुभान अल्लाह कहो जरा। अब खाने वाले सुभान अल्लाह कह लो। खबरदार, खाली खाने पीने से काम नहीं चलने वाला। वामिलु सालिहात, ये बहुत पाक जिक्र है। यहां सामीन भी पाक चाहिए। अब यकीन कीजिएगा आज मैं असल में इस लफ्ज़ पे बात करना चाहता था, अब नहीं, अब तो वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह करेंगे, आपसे उधार हो गया। कुछ लिखा था मैंने आज बात करेंगे, लेकिन रह गया, रहने दो, मैं फिर पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है भाई पाक घर है ना, घर पाक, मैं पाक, काबा पाक, मुस्तफ़ा पाक। शाह जी सारा कुछ ते पाक है ते जिक्र पलीता नाल थोड़ी हो जासी। जिक्र करबला का है। नमाज बचाने के लिए करबला लगी, रोज़ा बचाने के लिए करबला लगी, कुरान बचाने के लिए करबला लगी। जिसका जिक्र ही कोई नहीं, तल्लक ही कोई नहीं इन चीज़ों से, उसका हुसैन से क्या लेना देना होगा ना। सरदारों बंदे पाक चाहिए यहाँ। नहीं नहीं, या अल्लाह कौन है? फरमाया घर बड़ा पाक है। फिर भी मौला कितना पाक है? फरमाया बहुत पाक है। नहीं या अल्लाह फिर भी कितना पाक है? फरमाया चुप कर, बहुत पाक है। या अल्लाह, अच्छा आप देख रहे हैं कि मैं बात करता हूँ अल्लाह से और फिर कहता हूँ या अल्लाह बता। नहीं मैं नहीं कर रहा, कसम ब खुदा मुझे मौला अली का वो जुमला याद आता है। अली कहते हैं जब मेरा दिल करे मेरी सुने, मैं उससे बात करूं, फिर मैं मुसल्ले पे होता हूं। जब मेरा दिल करे मैं सुनूं, वो बात करे, फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। हाय हाय, अब मेरा चूंकि दिल ये है कि हम सुने और अल्लाह बात करे, तो कुरान खोल कर बैठे हुए हैं ना, इसीलिए मौला अली की अदा पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह सही फरमाया बहुत पाक है। मौला कितना पाक है? फरमाया मेरा घर देखा है ना, मौला वो कौन सा है? आप कहो तो मैं कुरान शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 97 नंबर आयत है, 3 नंबर सूरह आले इमरान है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। शक न करना मक्के में मेरा एक घर है, उसे काबा कहते हैं, वो बड़ी बरकत वाला है। या अल्लाह वो कैसा घर है? फरमाया मेरा घर है, बरकत वाला है। तो मौला फिर वो कितना पाक है? सूरह बकर 2 नंबर सूरह 124 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। जब मेरे घर की बारी आई थी तो मैंने इब्राहीम से कहा था अन ताहिरा बैतिया, मेरे घर को तुम पाक रखना, मेरे घर को इब्राहीम पाक रखे, मेरे घर को इब्राहीम पाक रखे।
रखेंगे। जब नबी के घर की बारी आई, फातिमा के सहन की बारी आई, मैंने ऐलान किया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा घर इब्राहिम पाक रखेंगे, फातिमा का सहन अल्लाह खुद पाक रखेगा। या अल्लाह मैं समझा नहीं सका क्या फरमाना चाहता है। फरमाया ओए मेरा घर उतना पाक है जितनी मोहम्मद के दादे की ताकत है, फातिमा उतनी पाक है जितनी अल्लाह की कुदरत। कोई बैठे हैं जिन्हें समझ आई है, मचल कर क्यों नहीं बोले तुम लोग? मेरा सलाम सिद्दीक़ अकबर पर। सारे चुप भी कर जो मैं फिर कहूंगा, मेरा सलाम सिद्दीक़ अकबर पर। सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ा बेटी के पास मदीने की औरतें आई हैं और आगे सवाल कर रही हैं, अम्मा जी फातिमा के बारे में आप क्या कहती हैं? अम्मा जी फातिमा के बारे में आप क्या फरमाती हैं? तेरी नालैन पर मैं कुर्बान हो जाऊँ। उम्मुल मोमिनीन ने मदीने की औरतों का चेहरा देखा, कहा किस बीबी की शान पूछती हो, किस बीबी की अजमत पूछती हो, किस बीबी का मकाम पूछती हो, किस बीबी की इस्मत पूछती हो, किस बीबी की तहारत की बात करती हो? कोई सुनना चाहता है? आयशा फरमाती हैं 15वें रोजे जोहर दी नमाज तो बाद बीबी दी गोद विच ओदा पुत्र हसन आया। असर दे टाइम ते मुहम्मद दी धी मुसल्ले ते सी, मुंडा जम के जिदा वो रोजा भी ना टुटे ते वजू भी ना टुटे। ओए जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। चलो अब ना इजाजत दे दो, बस करो। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद पूरे मुहर्रम में एक भी दिन रेस्ट का नहीं आया, पूरे सफर में एक भी रात और दिन रेस्ट का नहीं है। पूरे आगे नवंबर और दिसंबर में कोई दिन एक रात एक सेकंड का रेस्ट नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने पूरे मुहर्रम में ये आयत नहीं पढ़ी कहीं भी। जिक्र आले मोहम्मद करने के लिए भी इस आयत को कहीं नहीं पूरे मुहर्रम और सफ़र में पढ़ा। अब यहाँ पढ़ रहा हूँ और परेशान हूँ कि जिसे मैं छेड़ कर बैठ गया, यहाँ 6 माह भी गुजर जाएं तो इसका तर्जमा मुमकिन नहीं मुझसे। तो आगे मैं आपको क्या बताऊंगा, बस आप इसी पर यानी इत्तफाक कर लें और मुझे इजाज़त दे दें। बस इतना आज सुन लो। अल्लाह सही फरमा रहा है, आज हज़रत उमर पे उस्मान रही आपको नहीं बता गाढ़ हो ना, फिर वहां पढ़ने का मजा आता है। तो मलंग बैठे ना उनकी लगे ना गलाना जिड़ी में करना तो बता भाई हाल ही करो बस। हाँ जी मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है भाई। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुल का माना क्या है? शाबाश, फतेह फतेह शेर, अल्लाह बख्शाब, अल्लाह बख्शाब। क्या कहने आपकी? कुल का माना क्या है? बोले नहीं सारे, हाँ कह दें ठीक है। ला अस्अलुकुम, हाँ जी ठीक है ठीक है। अरे पीछे करो सिर जरा जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जी, मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए। ला अस्अलुकुम जी, ठीक ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस से बात करें आप। ला अस्अलुकुम जी, मैं मान रहा हूं ना जी, इसीलिए तो आपसे सुन रहा हूं ना जी। ला, मैं दुआ दे रहा हूं आपको। ला अस्अलुकुम नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करता तुमसे। हाँ जी, मैं कोई सवाली बन के थोड़ा आया। हाय तुसी फिर बोले हो ना तो मैं क्या तुसी मैंने बहुत सुने हैं, तुम चुप करके ब्याह करो। सारा सस्पेंस खत्म कर दिया इन्होंने। शागिर्द नहीं, उस्ताद भी साथ नहीं होना चाहिए बंदे हैं। अब मैं लफ्ज बदलूंगा शाह जी, मैं मजबूर हूं। अब मैं लफ्ज बदलूंगा, वो तो नहीं पढ़ूंगा जो इन्होंने पढ़ दिए। ला अस्अलुकुम, मिंबर पर बैठे, मिंबर है जहां भी बैठे वो मिंबर है।
ओए जल्दी से, मैंने कह दिया मिंबर पर नहीं थे क्योंकि वो सैने काबा में थे ना, काबे की दीवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं मिंबर ही कहूंगा। मिंबर पर बैठे हुए रसूल को अल्लाह ने कहा इनसे कह मैं सवाली ते नहीं। जाया कर दिया तुमने जुमला, इतना कीमती जुमला जाया कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इनसे कह मैं सवाली तो नहीं। क्या रोशनी डालूं इसे एक जुमले पर, इन्ना आती न कल कौसर का ताज है मेरे सर पर, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर है मेरे कंधों पर। भाई बोलो जिसे समझ आ रही, इन्ना आती न कल कौसर का खजाना है मेरे हाथों पर, यमशून अलल अर्द की नालैन है मेरे कदमों पर, वमन यतवक्कल अल्लाह का आशा है मेरे हाथों में। तुम चुप बैठे हुए हो। ला असलुकुम, मैं सवाली तो नहीं। हाय हाय ओए ओए, मैं सवाली नहीं। मा आताकुम रसूल फखुदूहु, मेरा मनसब ही अता करना है, मैं मांगने वाला थोड़ी हूं। ठंडा सुभान अल्लाह कहा तुमने यार, कैसे आगे चलूंगा शाह जी। ला असलुकुम, हाँ मैं तो देने आया हूं, मैं लेने थोड़ी आया हूं। मैं तो अताओं का मरकज हूं, मैं सवाली तो नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह मुस्तफा से कह रहे हैं मैं सवाली नहीं, क्या मैं सवाली नहीं, लेकिन इल्ला इस्तस्ना पैदा हो गया। ग्रामेटिकली मजबूरी हो गई कि अब जो पिछली बात थी वो उल्ट हो गई। फिर भी मैं सवाल करता हूं। अफसोस मुझे, छड़ दियो, जान दियो मैनू तुसी। ऐसे सुनते हैं आप यार, पता नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा। भाई जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है ऊंची सुभान अल्लाह कहो। पता है मुझे मेरी तकरीर तुम्हारे वाली नहीं है, रात को 12 बजे सुनाने वाली। मुझे तो दिन की रोशनी में जागते हुए नहीं समझते, रात को 12 में सोने वाले कैसे मुझे सुन लेंगे। फरमाया महबूब ऐलान कर मैं मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मुझे कह रहा है सवाल कर। ओ यार मेरी गल सुनो, मौलाना किबला मेरे साथ आए, गुलाम अहमद साहब। तुहाडा किबला की ना है, मैं तुहानू जानना, तुहाडा इसमें गिरामी मौलाना अब्दुल खालिक साहब। मैं मौलाना गुलाम अहमद साहब नू तुहाडे घर कलना कि अब्दुल खालिक साहब नू क्या जी फलानी शायद दे दियो। मैं आना पिया कि मौलाना गुलाम अहमद साहब जाओ मौलाना अब्दुल खालिक साहब के घर जाओ तो फलानी शै मंग लियाओ, तो कहना शाह और मंगवाई है, तो आख्या जी दे दियो। मैं पियाना मौलाना गुलाम अहमद साहब नू कि तुसी मौलाना अब्दुल खालिक साहब के घर जाओ, तो उन्होंने कहा जी फलानी शै ना। किबला अगर मौलाना खालिक ने वो शै ना दी तो इनके दरवाजे से मौलाना नहीं खाली आए। हाय हाय, कौन बैठा है जिसे समझ आई है बात। अफसोस मुझ पर कि मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका। अच्छा चलो ठीक है यार, जिसे समझ आ गई है कुछ तो आई होगी ना। जिसे नहीं समझ आई बेटा टांगे सीधी करके बैठो, एक दफा सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्लाह सही फरमाता है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन, महबूब इनसे कह दे नमाज दी है कुछ नहीं मांग रहा, रोजा दिया है कुछ नहीं मांग रहा, दीन दिया है कुछ नहीं मांग रहा, हज दिया है कुछ नहीं मांग रहा, ज़कात दी है कुछ नहीं मांग रहा। बोलते आओ यार, अब मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बेटी का मकाम बताया है कुछ नहीं मांग रहा, बीवी का मकाम बताया है कुछ नहीं मांग रहा, माँ का मकाम बताया है कुछ नहीं मांग रहा। अब ऐलान करके हाँ इन सारी चीज़ों के बदले में अलिफ से या तक जो सारा दीन दिया, उस दीन के बदले में इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, उसके बदले में मुझे ये दो। क्या दो? कुर्बा मवद्दता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फिल कुर्बा, कोई मेरे कुर्बा हैं, वो नीचे मैंने बयान किया है कौन है, अली है, हसन है, हुसैन है। तुम चुप बैठे हो किस नाम पे सुभान अल्लाह। मवद्दता फिल कुर्बा, उनकी मवद्दत के फिल में रहना। शाजी फी का माना क्या करूं? विच। शाजी फी का माना क्या करूं? विच। उनकी मवद्दत दे विच रिया जे। मुर्शद जिन्नी देर विच रिया ना उन्नी देर पीन दे काबिल रहेगा।
ठंडा बोलते हो, मैं कैसे आगे चलूंगा। जिन्नी देर विच रहा ना उन्नी देर पाक भी कर सकता है, जिन्नी देर विच रहा प्यास भी बुझा सकता है, जिन्नी देर दे विच रहा ना उन्नी देर काम दा रहेगा, जिन्नी देर विच रहा ना उन्नी देर ही काम दा रहेगा। जिस वक्त विचों बाहर हो गया हुण किसे काम दा नहीं रह गया। अल्लाह फरमाया मुहम्मद ऐलान कर, जिन्नी देर इन्हां दे प्यार दे विच रहे ना उन्नी देर ते हलाल रहोगे, काम दे रहोगे, पाक बोलो। आप कहें तो मैं आगे कुरान पढ़ूं? चलो यार हुण रहन दियो, बस करो। सच्ची तुहानू ये नहीं पता तुहाडा वाह किहदे नाल पै गया है, तुसी चुप कर जाओ, हुण बस करो। हैं जिन्हें समझ आई जी जी थोड़ा सा आगे चलिए। नहीं इसको तो अब बस बंद कर दे, मैं चलता रहूं, मैं इसके और आपके बगैर चल नहीं सकता। ओए सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर हैं, 3 दिन नबी के विशाल को गुजर चुके हैं। दरवाजा खोलकर हुसैन मस्जिद में आए हैं, देखा नाने के मिंबर पर अबू बकर हैं, करीब आके अली भी बैठे हुए हैं, सामने अली बैठे हुए हैं, सामने सारे सहाबा बैठे हुए हैं। हुसैन आगे बढ़ के कहने लगे अबू बकर से, नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। मौला अली देख रहे हैं अब क्या होने वाला है। ओए अबू बकर को पता था इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अबू बकर मिंबर से नीचे उतरे, हुसैन के सामने यूं करके कहने लगे आका ये मिंबर आपके नाना का है, तो मैं नौकर भी तो आपके नाना का हूं। जी समझ आ रही है? मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहूंगा। किबला खत्म हो गई है, तकरीर इख्तिताम पजीर हुई। अब इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं जी, मेरी जिंदगी ने बर वफा की तो इंशाअल्लाह इस आयत को मैं बाकायदा फिर पढ़ूंगा और इस आयत पर डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं क्या बताऊं कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा है क्या, फिर वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना क्या है। ओए एक बारी सारे आंखों वाला अल्लाह सही फरमाया पाका बंदियां नाल गल है। खैर है, टेंशन तो कोई नहीं, मैं पढ़ा जी। सुभान अल्लाह है 12 कला मतलब छड़ दिया जी, आगे चला जी। सुभान अल्लाह कहो जरा। और सरदारों सुनो, आमिलु सालिहात भाई एक बारी सारे आखो अल्लाह सही पाक घर दा जिक्र पाका बंदियां नाल कीता है। ओए अल्लाह सही पाक घर दा जिक्र, ऊंची बोलो, पाक घर दा जिक्र। शाजी आमनु वामिलु सालिहात, पाक घर का जिक्र पाक लोगों से किया, पाक घर का जिक्र पाक लोगों से करके फरमाता है वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूर। इसका माना शक ना करना, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दियांगा। या अल्लाह पाक घर का जिक्र था, पाकों से कर रहे, ये गुनाहगार दरमियान में कहां से आ गए हैं। और फरमाया घर केला पाक नहीं करीम भी है, पाकों से तो जिक्र शुरू हुआ, अगर मरते दम तक भी कोई पुलीद आके इनकी मोहब्बत दिल में रख दे मैं गुनाह माफ कर दूंगा। ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ज्यादा देगा। सुभान अल्लाह कह लो जरा। तो कायनात किसका शुक्र करेगी? ऊंची बोलो, सारे बोलो। अल्लाह का नाम जिस मुझे नहीं पता कितना सवाब होने वाला है, जो अल्लाह का नाम लेना चाहता ऊंची कहो। ओए कायनात किसका शुक्र करती है? अल्लाह का। सर उठाओ, इसे देखो आयत को क्या कह रहा है अल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। शक ना करना, अपनी कचहरी में कयामत के दिन खड़े हुए गुनाहगार के गुनाह माफ भी करूंगा और उसका शुक्रिया अदा करूंगा। शाह जी मैं गुजारिश करता हूं, देखे मैं खोलता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, नहीं किबला मैं कैसे आगे चलूंगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह जाने ये अगर नेट पर चला जाए तो पूरा वर्ल्ड इस वीडियो को देखेगा, फिर देखेंगे कि ये क्या हो रहा था। नहीं, देखो ये क्या हो रहा है। या अल्लाह किसका शुक्रिया अदा करेगा? आमनु वामिलु सालिहात का। फरमाया नहीं हुए, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, जिसके गुनाह माफ किए उसका शुक्रिया अदा करूंगा।
या अल्लाह नमाजियों का नहीं करेगा? फरमाया नहीं होए। रोजेदारों का नहीं करेगा? फरमाया नहीं। किसका करेगा? फरमाया सारी जिंदगी गुनाह करने के बाद जिस वक्त भी होश आ गया और उनकी मोहब्बत का दावेदार होके जानवर से इंसान बन गया, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। या अल्लाह गुनाहगार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? फरमाया चुप कर, गुनाहगार है, इस घर का गद्दार तो नहीं है। जिसे समझ आई है वो सुभान अल्लाह कहो। आज मसाइब नहीं पढ़े जा सकते, हिम्मत नहीं रह गई। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके साथ बात करेंगे। जंग खत्म हो चुकी है। यूं उमर फारूक बैठे हुए हैं और एक माल गनीमत का अंबार लगा हुआ है। खत्म हो गई तकरीर से, सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। उमर फारूक का बेटा सामने आया है। उमर फारूक ने काउंटिंग करनी शुरू की, गिनती की। गिनती करके बेटे से कहा, बेटा ये लो मेरा बच्चा, ये आपका हिस्सा है, ये लो, ये लो। ये बच्चा हिस्सा लेकर साहबजादा उमर फारूक का परे साइड पे हटा, पीछे हुसैन आ गए। इमाम हुसैन को देखा तो फारूक आजम यूं खड़े हो गए। सारा माल देखने के बाद, काउंटिंग करने के बाद, सारा गिन मित कर सब कुछ पकड़ा और इमाम हुसैन के सामने यूं झुक कर कहा, आका ये आपका हिस्सा नहीं है, ये सारा आपका। कितना खूबसूरत जुमला तुमने। हाँ, ये है कुरान। इन बंदों को समझ आई है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की। अर्ज करते हैं, आका ये सारा आपका है, ये नजराना है आपका, ये हदिया है आपकी बारगाह में। उमर फारूक के बेटे ने देखा, अच्छा मैनू 500 रुपया दिता है, इमाम हुसैन 2-2,500 दे छड़े है। उमर फारूक का बेटा वहीं खड़ा हो गया, थोड़ा करीब हुआ। बाबा मैंने आपसे एक बात करनी है। कहा बेटा बात करो। बाबा हुसैन उस वक़्त छोटे से बच्चे थे, जब से मैं लड़ रहा हूँ मेरे जिस्म पर तो दाग उनके ज़्यादा हैं, तो मुझे सिर्फ इतना और उनको इतना सारा। किबला 2 नंबरी होती तो बात घर जाके बेटे से करते। 2 नंबरी होती तो घर जाके बात होती ना बेटे से। उमर फारूक ने अपने बेटे से कहा, काका थोड़ा पीछे हट। जब पीछे हटा, बात कर दोबारा। उसने कहा, हुजूर मुझे, मैं कब से लड़ रहा हूँ, बच्चे थे अभी, मदीने की गलियों में खेलते थे, जब से मैं लड़ाई कर जंग कर रहा हूँ, मुझे इतना थोड़ा और इनको इतना ज्यादा। फरमाते हैं चुप कर। सारे सहाबा सुनो भाई, मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों सुनो, सारे सबकी तवज्जो हुई। चल भी बेटा दोबारा बात कर। उसने दोबारा कहा, बाबा मुझे इतना थोड़ा और मौला अली के शहजादे को इतना ज्यादा। अब सारी दुनिया सुन रही है। उमर फारूक ने अपने बेटे की आंख में आंख डाल के फरमाया, ओए तेरा अब्बा एदे अब्बे वर्ग है। कैसे आगे पढ़ूंगा, ठंडा मजमा है जी। बिल्कुल। किस जुमले पे बोलने वाले हो, किस जुमले पर बोलोगे तुम लोग, किस पे मचलोगे जाके? उमर फारूक ने बेटे से कहा, तेरा अब्बा एदे अब्बे वर्ग है। ओए घर जाके सुभान अल्लाह कहो, ठंडा कह रहे हो। ओए तेरी मां एदी मां वर्गी है, तेरा नाना एदे नाने वर्ग है, तेरा दादा एदे दादे वर्ग है, तेरी को पुफी एदी पुफी वर्गी है, तेरा को चाचा एदे चाचे वर्गा है। जब उसने कहा नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा नहीं, अली फरमाते हैं जी तो तेरा टब्बर एदे टब्बर में नहीं डालता, हिस्सा एक जैसा कैसे हो जाएगा? बात वहां तो नहीं रहनी थी ना, बात वहां तो नहीं रहनी थी ना, बात वहां रहनी थी। हुसैन घर नहीं जाते। 1450 सदियां बीतने के बाद अब भी मुझे घर जाके सारी बात बताना है। बड़े शाह जी ने अब भी मुझसे बात पूछनी है, भाई कैसा रहा, कहां गए थे, क्या बना, A to Z सब कुछ बताऊंगा। सुभान अल्लाह ठंडा कहते रहे। नहीं मैं बताऊंगा, बड़ा जोर लगा के कहते रहे, बड़ा कुरान के हुब में, मोहब्बत कुरान में गज के सुभान अल्लाह कहते रहे। मौला अली के पास इमाम हुसैन आ गए। बाबा आई तो कमाल हो गया, बाबा आई तो कमाल हो गया, बाबा आई तो कमाल हो गया, आज तो बाबा कमाल हो गया। मेरे मौला अली ने अपने बेटे से कहा, बेटा क्या हो गया है? कहने लगे, बाबा उमर फारूक ने कमाल कर दिया है। एक तो अपने बेटे से मुझे ज्यादा नजराना दिया, फिर सारे सहाबा को मेरी शान सुनाई। ये जुमला मौला अली ने सुना, लजपाल ने सुना।
उठ कर खड़े हुए अली फरमाते हैं या हुसैन काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत रसूलुल्लाह अल उमर सिराज व अहलुल जन्ना। अब मोहम्मद ने कहा था उमर जन्नत का सूरज है। अब ये बात यहां थोड़ी रह जानी थी, ये बात यहां थोड़ी रह जानी थी शाहजी, ये बात यहां थोड़ी, आप तो चुप बैठे हैं यार। ये बात जनाब उमर के पास पहुंची, हजरत उमर ने सारे काम छोड़े, मौला अली के पास आ गए। या अली अंत मौलाया, या अली अंत मौलाया, या अली अंत मौलाई, या अली अंत मौलाई, आप मेरे मौला हैं आका, आप मेरे मौला हैं। क्या आपने ये कहा है उमर जन्नत का सूरज है? मौला ने उमर का चेहरा देखे फरमाया नहीं मैंने नहीं कहा। हाय हाय, मौला ने उमर का चेहरा देखे कहा मैंने नहीं कहा। कहा यार या अली फिर किसने कहा? फरमाया समेत रसूलुल्लाह, मुझ अली को अल्लाह की कसम ये तो मोहम्मद ने कहा है कि उमर जन्नत का सूरज है।